हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के लिए मैं न्यू डेक्स यूज़ करूँगी। ये लव कन्फेशन है और एक ये डेक है नेकेड ट्रूथ। सो ये आज की रीडिंग में शामिल होंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो ये सारे कार्ड्स मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं कहाँ से ऑर्डर कर रही हूँ। बाकी आप अमेज़न से भी कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कार्ड्स, टाइम भी काफ़ी लगता है आने में, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एनीवे, शुरू करते हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या आज मैसेजेस देना चाहते हैं। इसके अलावा मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आप चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट, आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। ओ, 2 of Cups। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आज क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस। ओ ओके, सो बॉटम पर क्या है? वाओ, नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको ऑफ़र देने के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको पीस ऑफ़र दें, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपसे अपोलोजाइज़ करें अगर आप वेट कर रहे हैं अपोलॉजी का। ये इंसान बिल्कुल सोच रहे हैं कि मुझे अपोलोजाइज़ करना है, मुझे बात करनी है, और उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। फॉर सम ऑफ़ यू दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम पर चली गई, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ बातें हो गई आप दोनों के दरमियान ऐसी जो आपको लगता है कि काश ना हुई होती, बट दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स जो हैं वो वापस, आप कह लो कि रीस्टोर होना शुरू हो गई हैं उनके दिलो दिमाग में। अगर कुछ टाइम के लिए फेड हो गई थी फीलिंग्स, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस उनके ऊपर हावी हो गए थे, अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं। सो दे रियली वांट टू कनेक्ट, एस ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, हमारे पास आ गया है द हेरोफेंट, 9 of Cups, 6 of Swords, 4 of Wands। सो ये है 1111 कार्ड। ओ माई गॉड, 2 of Cups, ये उनकी विश है। हमने देखा था अभी शफलिंग के दौरान, दिस इज़ मैजिक, राइट? ओके, उनकी क्या है फीलिंग्स, क्या कहना चाहते हैं वो आपको? 7 of Wands, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, आपके एतबार के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके एतबार को ठेस पहुंचाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके एतबार को, ओ माय गॉड, तोड़ा है। ओके, ये देखिए द हर्मिट है। वाओ वाओ वाओ, आई डोंट नो आप किसे मैजिक बोलते हैं, दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। और ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स जब साथ में आ जाते हैं एक रीडिंग में, ये एक सुपर सुपर मैजिकल रीडिंग हो जाती है। दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, दिस इज़ वेरी इंटेंस, दिस इज़ रियल, दिस इज़ रियल लव विच गोज़ बियॉन्ड लव एंड पैशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। और ये देखिए द हर्मिट। सो क्या कहना चाहते हैं वो आपको कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं फ़ील करता हूँ आपको, हमेशा मैं फ़ील करती हूँ। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आई फील यू ऑल द टाइम विद मी। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मुझे बुला रही हो या मुझसे बात कर रही हो। यू आर स्टिल हेयर, मुझे ऐसा फ़ील होता है, तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है मुझे, साइंस नज़र आते हैं, सारा दिन चीज़ें होती हैं मेरे साथ इतनी मैजिकल के जिससे आपकी याद आती है, सारा दिन आपका नाम कहीं पॉप अप हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी बिकॉज इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। आप इसको चाहे जो भी लेबल दें, बट इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपको भी साइंस नज़र आते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती होंगी,
और उनको भी नज़र आ रही हैं, बिकॉज दे रियली फील कनेक्टेड। उनको पता है कि इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, पाइसीज़ है, एरीज़ है, सेजिटेरियस है, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो साइंस देखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ उनको दिन भर नज़र आती हैं, आपका नाम, आपकी पसंदीदा चीज़ें उनको नज़र आती हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो पॉपअप हो जाती हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स कहीं प्ले हो जाते हैं, आपकी पिक्चर्स अभी भी उनके पास हैं, हर चीज़ आपसे रिलेटेड अभी भी उनके पास है, हर छोटी छोटी चीज़ उन्हें आपकी याद दिलाती है, आपको वो कभी नहीं भूलते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हर मिनट उनके जहन में हैं। ये जो कनेक्शन है, आप हर वक्त साथ हैं, साथ अगर नहीं भी हैं तो आप हर वक्त साथ हैं। कुछ लोग में भी मैरिड हैं और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों ने शादी के बाद से अब तक बहुत एक दूसरे में चेंज लाया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं शादी के बाद से अब तक, और आप भी। और शादी से पहले आप दोनों बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट थे, बट अब जिम्मेदारी लेना शुरू की है, चेंज हो गए हैं। इस शादी ने, इस कनेक्शन ने चेंज किया है आप दोनों को फॉर द बेटर। आई डू फील आप लोगों के अपने चैलेंजेस भी हैं, बट आई फील कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने उनको एक बहुत बेहतर इंसान में ढाल दिया है, आपकी वजह से वो बहुत बेहतर इंसान बने हैं, और इस कनेक्शन की वजह से वो बहुत बेहतर इंसान बने। सो मैं अब कलेक्टिव के लिए बात करूँगी, चाहे आपकी शादी हुई है नहीं हुई है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि आपसे शादी वो करना चाहते हैं, आपके साथ वो कमिटेड हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और फिर वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपकी जगह कोई और ले सकता है। आप ये बात जानते हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है उनकी ज़िंदगी में। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, यू नो कि आपकी क्या जगह है मेरी ज़िंदगी में। सो यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू कमिट, शादी करना चाहते हैं आपसे अगर अभी नहीं हुई है, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। आई डोंट नो मैं इस बात पर कितना और स्ट्रेस दूंगी, बट क्योंकि ये आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, बार बार बोलना चाहते हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट। कैसे, कब तुम्हें यकीन आएगा इस बात पर कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो? एंड समटाइम्स आप में भी यकीन नहीं करते हैं, फिर वो आपको यकीन दिलाना छोड़ देते हैं, राइट? कि जाओ, जो समझना है समझो। फिर क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है? इस तरह वो सोचते हैं और कहते हैं आपको, और कहना चाहते हैं। सो चाहे उन्होंने अगर आपको बोला है मूव ऑन करने को, या फाइट हुई है, या सेपरेशन है, उन्होंने एक्चुअल में मूव ऑन नहीं किया है। वो हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए और इंटेंसली फील करते हैं, और कनेक्ट आपके साथ करना चाहते हैं। सो जो भी इस वक्त सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी चल रही है, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, ग्रो मेंटली कर रहे हैं, इमोशनली चीज़ें लर्न कर रहे हैं, कभी आप पर गिव अप नहीं करना चाहते। ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले हैं, दे आर नॉट गोना गिव अप, दे लव यू अ लॉट। सो ये वो आपको बताना चाहते हैं। अब हम ये वाले मैसेजेस यूज़ करेंगे, नेकेड ट्रूथ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट रीडिंग्स। और आप देखिए, ये चाहे जो भी कनेक्शन, इसे आप जो भी लेबल दें, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी आई है। सो वाओ, लेट्स स्टार्ट। बॉटम नहीं देखूंगी मैं, बिकॉज अब ये पहला स्टार्ट है हमारा इस कनेक्शन, इस रीडिंग का, कनेक्शन का। हो सकता है कनेक्शन का नया स्टार्ट होने वाला है, और आपके पर्सन बहुत जल्द आपको परस्यू करने वाले हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये दो कार्ड्स जो हैं ये रीयूनियन का इंडिकेशन भी दे रहे हैं, और ये वाला कार्ड भी। सो लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। आई डोंट नो आप किसको मैजिक बोलते हैं, आई डोंट नो। ये देखें, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम कार्ड 1111। बट मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर नहीं दूंगी, ज़्यादा मैं स्ट्रेस इसके ऊपर दूंगी कि इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। वैसे
मे बी आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम्स पर बिलीव करती हूँ या नहीं. येस, आई डू बिलीव. ओके, आई एम रेडी टू कम क्लीन. आई कांट लूज यू अगेन. यस, दे रियली वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड. आपको मैं पहले ही एनर्जी पिक करके बता रही थी कि ये इंसान आपको नहीं खोना चाहते हैं. यू आर इम्पॉर्टेंट. और देखिए, आई एम रेडी टू कम क्लीन. वो नहीं आपको खोना चाहते. ओके. I miss making love to you. I will do anything just to hold you again. Wow. Okay, yes, this is intense. They miss you. The grass wasn't greener. I regret my actions. I'm a fool. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर किसी भी और चीज़ को उन्होंने प्रायोरिटी दी या उन्हें लगा कि आपसे दूर होकर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो नहीं, उन्होंने फुलिश बिहेव किया. उनकी ये थॉट एक फुलिश थॉट थी. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम अ फूल. आपके बिना ज़िंदगी बेहतर नहीं है. उन्हें पछतावा है अपने पास्ट एक्शंस का. एंड दे वॉन्ट यू. वो आपको नहीं खोना चाहते हैं. यू डिडंट पुट अप विद माई SHIT. You crushed my big ASS ego, but that made me respect you even more. So yes, आपने उनकी ईगो को बिल्कुल तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं. चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप अपने लिए खड़े हुए, आपने उनको चेज़ करना बंद किया. तो वो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी इस एक्ट ने उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ा दी है. जब आपने ये काम किया, उनकी ईगो बिल्कुल टूट चुकी है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. वो रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए. आपने अच्छा किया. उनके लिए लर्न करना ये लेसन ज़रूरी था. वो आपको ही बोलना चाहते हैं. आई लव वेराइटी बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट. आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, प्लेयर टाइप एनर्जी पास्ट में थी उनकी, और नए नए लोगों से कनेक्ट करना, फ्लर्ट करना, इधर उधर उनकी आदत थी. बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट. आपके बारे में देयर इज़ समथिंग स्पेशल. आप पर आके वो रुक गए बेसिकली. आपको समटाइम्स फील हुआ कि शायद इन्होंने अपने ओल्ड वेज अभी तक भी नहीं छोड़े हैं, बट उन्होंने छोड़ दिए. आप में कुछ डिफरेंट था. आपके साथ वही स्पिरिचुअल एक कनेक्शन उनका बन गया. फिजिकली भी हर लेवल पर उनको फील हुआ कि दिस इज़ द वन, और फिर वो रुक गए आपके ऊपर. सो उनकी थी कुछ चीज़ें, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने उनको चेंज कर दिया है. ओके. So I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. So उनको single parent ने raise किया है. उनका childhood बहुत ज़्यादा मुश्किल था. This isn't over. You haven't heard the last of me. We have unfinished business. So yes, आप लोगों के दरमियान ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ. Unfinished business है. कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे बोली नहीं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई. They have a lot to say and they are coming, आपके पर्सन आना चाहते हैं. अगर आप लोग साथ हैं, मे बी बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपसे अभी बोली नहीं है, क्लैरिटी नहीं आपको दी कुछ चीज़ों पर. मे बी वो अपनी सफाई नहीं पेश कर सके, कुछ ऐसा भी हुआ. तो कुछ चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं. कुछ अनफिनिश्ड रह गया आप लोगों के दरमियान, जिसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं. फिनिश नहीं करना चाहते. फिनिश इज़ समथिंग एल्स, जहाँ पर यू जस्ट गेट ओवर समथिंग. आई जस्ट फील कि दे वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस स्टोरी, जिसमें वो आपके साथ होना चाहते हैं, जिसमें वो हैप्पी एंडिंग चाहते हैं. सो देर इज़ समथिंग अनफिनिश्ड हेयर. ओके. This was a hard lesson I needed to learn. I was out of control. Yes, this was a hard lesson. मैंने आपको बोला था कि they really need to learn their lesson. उनको सही आपने lesson दिया, वो आपको ये बोलना चाहते हैं. They were out of control. Telepathic communication. So हो सकता है कि आप लोग इस तरह से communicate करते हैं एक दूसरे से telepathically. आप उनको मैसेज भेजते हैं, वो रिसीव करते हैं, वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये उसकी एनर्जी है, यानी आपकी. डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? डू यू स्टिल वांट मी? डू यू स्टिल लव मी? आई नीड टू नो इफ़ आई शुड मूव ऑन. आई एम हर्टिंग. सो यस, दे आर हर्टिंग. उनको बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि आप उनसे अब प्यार करते हैं, आप केयर भी करते हैं उनकी या नहीं. आपको अब मूव ऑन कर रहे हैं आप, उनको अब मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बहुत ज़्यादा हर्ट हैं.
और ये एक हार्ड लेसन था जो कि उनके लिए लर्न करना ज़रूरी था, बिकॉज दे वर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, राइट, या कुछ भी इस तरह से. आई एम टायर्ड ऑफ द साइलेंट ट्रीटमेंट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस वंस एंड फॉर ऑल. सो मे बी आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, मे बी आप गोस्ट कर रहे हैं उन्हें, और आपने जो किया इसलिए किया बिकॉज ये इंसान अपना लेसन लर्न नहीं कर रहे थे. आपने बोला कि देखो मुझे नहीं पसंद ये सारा कुछ, मैंने मूव ऑन कर जाना है, मैंने इस सिचुएशन को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस चीज़ में अपनी एफर्ट डालूँ, बिकॉज आई एम जस्ट सो सिक ऑफ इट. और अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट से एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पर्सन, एंड दे वांट टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट थिंग्स. अब वो फाइनली इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन हर्ट हो रहा था. तो अब उनको रियलाइजेशन हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है. एंड बॉटम पर, प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर. सो हो सकता है ये इंसान आपको, ये स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा. अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, वो आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो. मे बी उन्होंने आपको किसी अननोन नंबर से कॉल की है या मैसेज किया है, वो अननोन अकाउंट्स से आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. सो ये वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो प्लीज़. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हुए हैं कि मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा बात कर लो, आई वॉन्ट टू कम बैक. एक और चांस चाहिए उनको आपके साथ. एंड इफ़ यू आर स्टिल आप साथ रहते हो, तो मुझे लगता है कि वो अब बैठ कर आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं. कुछ चीज़ों पर आपने उनको कन्फ्रंट किया था और वो नहीं बैठ कर आपसे बात करते थे, बात बदल देते थे, उठ के चले जाते थे. फाइनली अब वो बैठ कर आपसे बात करना चाहते हैं. इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ, तो वो आपसे फाइनली बात करना चाहते हैं जो भी इश्यूज़ हैं आपके उसके ऊपर. सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं. लव मैसेजेस. ये न्यू कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ. ये पिंक कलर इज़ सो नाइस, राइट. ये भी पिंक हो गए. क्या कहना चाहते हैं उस स्पिरिट उनकी तरफ से. मैसेजेस, मैसेजेस आई थिंक काफ़ी हैं. एंड बॉटम पर, जस्ट बेयर विद मी, बॉटम पर है आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. मैं क्या बोल रही थी आपसे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. और ये देखें, आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. वेरी नाइस. ये स्पिरिट की तरफ से हमें जब बार बार कंफर्मेशन मिलती है ना किसी चीज़ की, ये मैजिक होता है, मैजिक. ओके, सो लेट्स सी ये आपसे क्या कहना चाहते हैं. ओके, वी हैव आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स. उनको बहुत जेलसी होती है जब वो सोचते हैं कि आप किसी और के साथ होंगे या आप मूव ऑन कर रहे हैं. आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. दे नो कि दे हैव इशूज़. उनको पता है उनके इशूज़ हैं, एंगर इशूज़ हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अबैंडनमेंट इशूज़, ट्रस्ट इशूज़, डिफरेंट चीज़ें उनकी हैं, उनको पता है. यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल. येस, आप फैमिली मटीरियल हैं बेसिकली. दे नो यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल, लिखा हुआ है साफ साफ आपके ऊपर. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन. आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास. आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ. सो ये एक प्रॉब्लम है हमेशा से. इमोशनली अवेलेबल नहीं होते थे आपके लिए, हमेशा अनअवेलेबल, हमेशा आपको धुतकारना, हमेशा आपको टाइम ना देना, हमेशा और चीज़ों को प्रायोरिटी देना, हमेशा और लोगों को टाइम दे देना, आपके लिए टाइम ना बचना, आपको दुख देना, ये चीज़ें थी उनके अंदर. यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ. आप उनकी ज़िंदगी में लाइफ लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, कलर्स लेकर आए. आई फील इनसिक्योर अराउंड यू. थोड़ा उन्हें कॉम्प्लेक्स भी है आपकी एनर्जी से, आपसे इनसिक्योरिटी होती है उन्हें समटाइम्स आपके सामने, बिकॉज दे फील लेस. और वो वर्क कर रहे हैं अपने इन इश्यूज़ पर. आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस. इसलिए वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बिकॉज करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि करियर पर फोकस करना है, उसको बेहतर बनाना है, उसको लेकर बड़े फ्रस्ट्रेट हैं ये इंसान कि मेरे ये चीज़ें भी ठीक हो जाएं, फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं. मे बी फाइनेंसेस उनके अच्छे हैं, बट वो अपना बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, इस वजह से वो बिज़ी रहते हैं.
इंसान कभी कंप्लीटली मुतमईन नहीं होता है, आपको पता है ये चीज़। उसके पास बहुत सारा भी हो तो कुछ ना कुछ वो ऐसा ढूंढ लेता है कि नहीं ये नहीं है, काश ये हो मेरे पास। तो बहुत कम लोग हैं जो ग्रेटफुल रहते हैं। तो आपके पर्सन जो है मे बी दे वांट मोर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा पर्सन तो बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा है उसके पास, दे वांट मोर, वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, वो और ज़्यादा चाहते हैं। तो ये लग रहा है मुझे। बाकी जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, दे डू हैव सम गोल्स जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, और यही वो आपको बताना चाहते हैं। और वो आपको ये फॉर श्योर बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है सिवा आपके। वो तो वैसे ही इमोशनली बहुत अनअवेलेबल इंसान है, वो तो आपको नहीं संभाल पा रहे, और ज़्यादा लोगों को कैसे संभालेंगे एट अ टाइम। पहले थी उनकी प्लेयर टाइप एनर्जी, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अब वो टाइम नहीं रहा है कि वो इस तरह की हरकतें करें और तरह तरह के लोगों के साथ फ्लर्ट करने का अब टाइम नहीं है। अब ज़िंदगी में और बड़ी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड देन सिर्फ आप हैं रोमांटिकली, सिर्फ आप हैं उनका रोमांटिक इंटरेस्ट, और कोई नहीं है। दे रियली वांट यू टू नो दिस, दे लव यू, और आपके साथ एक उनका स्पेशल कनेक्शन है जो हर किसी के साथ नहीं बनता है। हर कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, हर किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। आप वो इंसान है जिस पर वो एतबार करते हैं और जिससे वो मोहब्बत करते हैं, और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा। सो ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, इस जर्नी पर वो हैं। और आई डू फील कि जब थोड़े बेहतर स्पेस, हेड स्पेस में होंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे कुछ बातें बैठ कर करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं वो आपको। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। किसी दिन मैं एक ग्रैंड रीडिंग करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने सारे चैनल्ड मैसेजेस यूज़ करूँ। कैसा है ये आइडिया? मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस लेंगे उस दिन हम। ऐसी रीडिंग करना चाहती हूँ, उसमें शेडो मैसेजेस होंगे, लव मैसेजेस होंगे, कुछ हेट मैसेजेस भी होंगे, हर तरह के मैसेजेस आपके पर्सन की हर साइड एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी लॉन्ग रीडिंग होगी, 1 घंटे की तो होगी। ऐसा मैं कुछ प्लान कर रही हूँ, तो मुझे बताइएगा आपके कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें। सो येस नो पर आने लगे हैं। साथ होंगे लेटर्स और नंबर्स, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे जब आप कांटेक्ट करेंगे। शुरू करते हैं येस एंड नो। सो इसके अलावा सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। मेरे न्यू चैनल का आपको लिंक भी मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। तो बहुत जल्द मैं उसका लिंक हटा दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में से, इसलिए जल्दी जल्दी आप फॉलो मुझे कर लें, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप अगर मेरे इसी चैनल पर जाएंगे, मेन पर, होम पर, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चैनल का, या फिर नीचे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मेरा वो चैनल मिल जाएगा। दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है मैंने, तो देख लीजिएगा। बाकी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं जो ख़ुद से लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स को ख़ुद से रीच आउट कर करके वो बोल रहे हैं कि हमसे रीडिंग लें। 100 रुपये में नहीं, 500 रुपये में, 2000 में हमसे रीडिंग लें। मैं नहीं इस तरह रीडिंग कर रही हूँ। और मैसेजिंग पर हम मैसेजेस पर रीडिंग देंगे, प्लीज़ आप लोग ध्यान से रहें। पहले आप लोग चेक कर लिया करें कि अकाउंट और ओरिजिनल है भी या नहीं। टिकटॉक के ऊपर ये ज़्यादा हरकतें हो रही हैं, तो ज़रूर आपने चेक कर लेना है। और ये है कि मैं हमेशा वीडियो कॉल पर रीडिंग करती हूँ, ऑलवेज़। मेरा यही टेबल, मेरे यही हाथ, मेरी यही आवाज़ होगी, तो बहुत स्कैमर्स से बच कर रहिएगा। 888MZM। सो मे बी आपका आंसर आया 50-50, जो भी आपने क्वेश्चन किया है। W2WN 1111 88555JPA
VPI55M। मैं अभी आपको सारे लेटर्स और नंबर्स दिखा दूंगी, फिर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। कुछ भी इसमें वर्ड बन जाए जो आपसे रेजोनेट कर जाए, देख लीजिए। ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बता देना है कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ ज़रूर शेयर किया करें, इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलती है, उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपना नाम मेंशन किए बगैर आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी हो, मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।